बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज हम सीखेंगे कि आईपी कंप्लेंट्स क्या होते हैं और हम उनसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। और ये कि अमेज़ॉन में बहुत ही अहम और ख़तरनाक टॉपिक है। अहम इतना है कि अगर आप इसको नहीं समझते तो हो सकता है कि आप बहुत ही बड़ा एक लॉस कर सकते हैं। ठीक है। और ख़तरनाक भी इतना है कि आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट या आपने जितनी भी मेहनत की अभी तक, अगर आप इसको समझ के नहीं चलते, आप इसके ऊपर काम करके नहीं चलते या आप इसको पहचान के नहीं चलते ना, तो आगे आप बहुत ही बड़ा एक लॉस करने जा रहे हैं। ठीक है। जिसमें ये हो सकता है कि आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो तो जाएगी, लेकिन आपका उसके साथ अपना अकाउंट भी आप गंवा सकते हैं। ठीक है। और अगर एक चीज़ मैं आपको बताऊं ना अपनी तरफ से, वो ये है कि मैक्सिमम जो भी अभी तक हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से जितने भी अकाउंट्स डीएक्टिवेट होते हैं ना, उनकी वजह ये होती है आईपी कंप्लेंट्स। ठीक है। तो आज मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको बताऊंगा कि आईपी अलर्ट क्या होता है और वो क्यों आता है, उसे कैसे अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि आईपी कंप्लेंट्स आखिर होते क्या हैं। देखें, अमेज़ोन पर हम क्या करते हैं, जब हम होलसेल मॉडल कर रहे होते हैं, एफबी होलसेल या ऑनलाइन आर्बिट्राज, तो उसमें क्या होता है कि एक रीसेलिंग मॉडल है, इसको रीसेलिंग मॉडल भी कहा जा सकता है। कि हम किसी और ब्रांड की प्रोडक्ट को उठा के उसको कहीं ना कहीं से सोर्स करके उसको सेल कर रहे होते हैं। ठीक है। तो उसमें कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो कि मीन्स इजाज़त नहीं दे रहे होते कि आप हमारी प्रोडक्ट्स को रिसेल करें। ठीक है। अभी देखिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल करके बता रहा हूँ, कोई भी मैं आपको बात घुमा के नहीं बता रहा, बिल्कुल टू द टॉपिक में आपसे बात कर रहा हूँ, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए और आप इस चीज़ से बच सकें। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो कि आपको अलाउ नहीं करते कि आप हमारी प्रोडक्ट्स को रीसेल करें अमेज़ॉन के ऊपर। चाहे आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, आपके पास अपना अकाउंट भी है, एलएलसी भी है। ठीक है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन ये होती है कि एलएलसी है फिर भी, तो एलएलसी अगर है तो भी उसमें होता है। ठीक है। तो बहुत सारे ब्रांड्स अलाउ नहीं करते कि आप मेरे प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन पर सेल करें। अब ये बात भी आ जाती है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि बहुत सारे ब्रांड्स अलाउ क्यों नहीं करते। ठीक है। क्योंकि देखें, अगर वो आपको अलाउ कर देते हैं, बाद में आप क्या करते हैं कि आप वो प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं से जो ना कॉपी प्रोडक्ट्स मीन्स के काउंटरफिट प्रोडक्ट्स आप परचेज करके वो अगर सेल करते हैं, तो उसमें भी ब्रांड का नाम खराब होता है। और अगर आप वो प्रोडक्ट परचेज करके, भले आप ब्रांड से ही करें या कहीं से भी आप करें, तो आप क्या करते हैं, उनकी प्राइसेस ज़्यादा लगा देते हैं, जो कि जिसको मैप पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है। मैक्सिमम प्राइस पॉलिसी। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जाहिर सी बात है, ब्रांड का नाम खराब होता है, और इस तरीके के बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जो कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर में आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगा। ठीक है। तो अब मैं आपको एग्जैक्टली ये बताने जा रहा हूँ कि आईपी कंप्लेन होता क्या है। देखें, एक सिंपल एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपने कोई शॉप खोल दिया या आपने कोई भी कंपनी खोल ली है किसी भी सिटी में। वो पंजाब हो सकता है, वो कोई भी सिटी, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जैसे सिटीज़ हैं, तो उसमें आपने कोई भी कंपनी खोली है, कोई भी एक्स वाई जेड उसका नाम है। ठीक है। कोई भी नाम है, एक्स वाई जेड कोई भी नाम है। और एक बंदा जिसको ये पता चल गया कि आपकी कंपनी है पंजाब में, एक्स वाई जेड उसका नाम है, तो उसने क्या किया कि आपकी कंपनी को कॉपी करके उसने कोई अपने और सिटी में, कराची में, अपना एक सेंटर खोल लिया, जो कि मीन्स कि आपका नाम उसने यूज़ किया है। ठीक है। आपकी कंपनी का भी नाम एक्स वाई जेड था और इसने भी एक्स वाई जेड अपना नाम रख के वही काम शुरू कर दिया। हालांकि आप ओनर नहीं है, आपको कुछ पता तक नहीं है। उस बंदे ने क्या किया है कि जस्ट आपका नाम कॉपी करके आपकी सारी चीज़ें, जो भी आप सहूलतें दे रहे हैं, जो भी आप कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हैं, सारी चीज़ें उठा के उसने अपने शहर में अपने लोगों को वो सारी चीज़ें सिखा दी और वो काम कर रहे हैं। तो अब क्या है, जब आपको पता चलेगा ना कि मेरे कंपनी का नाम यूज़ करके, मेरे कंपनी की सारी चीज़ें और डिटेल्स यूज़ करके कोई बंदा आ, कराची में और मुझे बताए बगैर काम कर रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि एक बंदा आपका नाम यूज़ कर रहा है ना। कभी भी अगर किसी के साथ कोई फ्रॉड होता है, कोई भी किसी के साथ जैसे किसी का नुकसान हो जाता है ना, ठीक है, ये बिजनेस का जैसे पार्ट है, तो वो आपकी तरफ ही समझेगा ना कि ये आपकी एक कोई ब्रांच है या कोई इस तरह की बात है। तो
आप क्या करते हैं कि जब आपको पता चला, आप जाएंगे पुलिस के पास, भाई ये मेरा नाम कॉपी कर रहे हैं। ठीक है। अब इसका मैं और भी आपको सिंपल करके बताऊं तो देखें, जब आप ब्रांड कोई लॉन्च करते हैं तो आप उसका नाम रजिस्टर क्यों करते हैं? इसीलिए उसका नाम रजिस्टर किया जाता है ताकि कोई और बंदा हमारे ब्रांड को यूज ना कर सके। ठीक है, कोई और बंदा इसको अपना ब्रांड ना बना सके। तो एग्जैक्टली वही बात है, आप पुलिस के पास जाएंगे, उसको कहेंगे भाई ये मेरा नाम यूज कर रहा है, तो इसको इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। एग्जैक्टली यही काम हो रहा होता है अमेजोन पर। आईपी कंप्लेंट्स को समझने के लिए हम इसी एग्जाम्पल को ले सकते हैं। ठीक है। अब देखें कैसे। सपोज करें कि कोई डव ब्रांड है। ठीक है। आपने उसकी प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं से उठाई और अमेजोन पर सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो अब आती है बात आईपी कंप्लेन की। वो अमेजोन को आकर बताता है, जैसे आपने पुलिस को जाके बताया कि ये मेरा नाम यूज़ कर रहा है। ठीक है। तो वो जो ब्रांड है, वो कोई भी ब्रांड हो सकता है, वो अमेजोन का आके ये बताता है कि ये बंदा मेरा नाम यूज़ करके कोई कॉपी प्रोडक्ट सेल कर रहा है। ठीक है। तो बाद में क्या होता है कि अमेजोन आपको वैल्यूएशन दे देता है कि आपने जो ना काउंटरफिट आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और आप के ऊपर ब्रांड ने आईपी कंप्लेन कर दी है। मीन्स कि ब्रांड उसमें ये करता है, अमेजोन को ये कहता है कि ये बंदा अथेंटिक नहीं है, इसने कोई फेक प्रोडक्ट लगा दिए, और कस्टमर्स को भी नुकसान होगा, अमेजोन का भी नाम खराब होगा, ब्रांड का भी नाम खराब होगा। तो वो बाद में आपको अमेजोन नोटिफिकेशन सेंड करता है और आपका अकाउंट डीएक्टिवेट करता है। ठीक है। तो बेसिकली आईपी कंप्लेंट मीन्स के ब्रांड की अमेजोन को एक शिकायत है कि ये बंदा काउंटरफिट प्रोडक्ट सेल कर रहा है। ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि क्यों करता है, इसीलिए करता है कि हो सकता है आप कोई काउंटरफिट प्रोडक्ट सेल कर रहे हो सकता है कि आप उनकी अथराइज्ड सेलर्स की लिस्ट में ना हो। ठीक है। और एक बात मैन कि अगर आप ब्रांड के अथराइज्ड सेलर हैं, मींस कि आपके पास लेटर ऑफ अथराइजेशन है, तो फिर आपके ऊपर ब्रांड मोस्टली नहीं करता। ये उन सेलर्स के ऊपर होता है जो कि ब्रांड्स को बताए बगैर उनकी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं। ठीक है। उसमें एक क्राइटेरिया ये भी होता है कि अगर ब्रांड बहुत ही बड़ा है और आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, आप बिल्कुल न्यू सेलर है, आप उसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं, तो आपके पास इतने अच्छे रिव्यूज़ नहीं होते। ठीक है। इसी की वजह से भी ब्रांड जो है ना आपको आईपी कंप्लेंट सेंड कर सकता है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप उस आईपी कंप्लेंट को कैसे देखेंगे कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर आईपी कंप्लेन है, और उससे अवॉइड कैसे किया जा सकता है। ठीक है। अब मैंने एक दो प्रोडक्ट्स जस्ट आपको दिखाने के लिए ओपन किए हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल है। ओके। तो सबसे पहले आप ये प्रोडक्ट देखें। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको जो ना कुछ कैटेगरीज का आइडिया भी दे रहा हूँ कि उन कैटेगरीज में आईपी कंप्लेंट्स ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें अगर कोई काउंटरफिट प्रोडक्ट कस्टमर को मिल जाता है, मीन्स कि कोई काफ़ी प्रोडक्ट किसी कस्टमर को मिल जाता है ना, तो उसको आगे मतलब कि कोई उसका लॉस हो सकता है, कोई इसके जो है स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई अगर वो खाने की चीज़ है तो उसके पेट में कुछ भी मसला हो सकता है। तो इसी के लिए उसके ऊपर आईपी कंप्लेंट्स ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू अदर कैटेगरीज। जैसे सपोज करें कोई खाने की चीज़ है, तो उसमें अगर जो है ना आप कोई काउंटरफिट प्रोडक्ट लगाते हैं तो गारंटेड है कि आपको आईपी कंप्लेंट आएगी ही आएगी, क्योंकि उसमें कुछ भी अमेजोन आपसे रियायत नहीं करता। कोई खाने की चीज़ है या कोई फूड की जो भी तकरीबन प्रोडक्ट्स होती है ना ग्रोसरी की, उसमें अगर आप आईपी कंप्लेन वाली प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपको अमेजोन कभी भी नहीं छोड़ेगा। और दूसरी, ब्यूटी कैटेगरी। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जो ब्यूटी की कैटेगरी है वो बहुत ही एक हार्ड कैटेगरी है। ठीक है। एज अ बिगनर, एज अ न्यू सेलर, बिल्कुल अगर आपके पास रिव्यूज़ नहीं है, आप बिल्कुल भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आप ब्यूटी की तरफ ना जाएं। आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल करें जो कि बिल्कुल सिंपल हो, उसके ऊपर आईपी कंप्लेंट्स ना हो, और उसमें काउंटरफिट होने की चांसेस ना हो। ठीक है। तो मैं आपको ये कभी भी नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल न्यूली आप ब्यूटी कैटेगरी की तरफ जाएं। हाँ, अगर आपको कोई ब्रांड अपना अप्रूवल दे रहा है, आपको अथराइजेशन लेटर दे रहा है, मीन्स कि आपको अपने अथराइज्ड रिसेलर्स में शामिल कर रहा है, तो आप जा सकते हैं, फिर कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो अब देखें, ये एक प्रोडक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसकी सेल देखिए, इसकी इतनी ज़्यादा सेल है। ठीक है। अब इतनी ज़्यादा सेल है मीन्स कि ब्रांड खुद इसको सेल कर रहा है। जब किसी भी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा सेल होती है ना, तो उसका ब्रांड भी खुद उस प्रोडक्ट को
सेल कर रहा होता है, क्योंकि अगर आपको सेल देने से बेहतर है कि वो ब्रांड खुद सेल करे और अमेजोन से भी प्रॉफिट खुद ही जनरेट करे, तो वो उसके लिए और बेहतर रहता है। तो इसलिए ब्रांड खुद इसके ऊपर बैठा है, इसीलिए ये आपको आईपी कंप्लेन भेज सकता है। फर्स्ट क्राइटेरिया ये कि अगर ब्रांड खुद बैठा हुआ है, अपने प्रोडक्ट को वो खुद सेल कर रहा है, तो उसकी वजह से वो आपको आईपी कंप्लेन सेंड कर सकता है। ठीक है, ये मेन वजह मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ब्रांड खुद सेल कर रहा है तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो आपको कभी भी, मतलब कि उसको ये अच्छा नहीं लगेगा कि आप भी उसकी प्रोडक्ट को सेल करें। बहरहाल सब ब्रांड्स ऐसे नहीं होते। अच्छा, तो अब ये मैंने प्रोडक्ट ओपन की तो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि हाई रिस्क प्रोडक्ट। ठीक है, हाई रिस्क प्रोडक्ट मीन्स कि अगर मैं इसको सेल करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं रिस्क में जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये मुझे कैसे पता चला? ये बेसिकली आईपी अलर्ट इसी को ही कहा जाता है। आईपी कंप्लेन जो भी होती है ना, वो इसी को ही कहा जाता है। जैसे हाई रिस्क प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर आपको हाई रिस्क नज़र आ रहा है तो मीन्स के उसके ऊपर आईपी कंप्लेन है। ठीक है, 100% नहीं, लेकिन 95% होता है। तो अब ये आप कैसे देखेंगे? आप जाएं सिंपली गूगल पर, आप जाके सर्च करें आईपी अलर्ट। ठीक है, फॉर अमेजोन, आप ये भी सर्च कर सकते हैं। और तकरीबन दो तीन इसके टूल्स हैं, जो भी आप यूज़ करें कोई मसला ही नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, हम्म, मेरे पास ये है आईपी अलर्ट बाय सेलर असिस्टेंट। ठीक है, आप ये सर्च कर सकते हैं, आईपी अलर्ट सेलर असिस्टेंट। ठीक है, आप इस जो भी एक्सटेंशन है इसको आप क्रोम के साथ जब अटैच कर देंगे, तो फिर जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हैं ना, तो उसमें आपको ये दिखाई देगा कि इस प्रोडक्ट में अगर हम जाते हैं तो हमें रिस्क कितना है। अगर आपको हाई रिस्क प्रोडक्ट दिख रहा है ना, तो आप उसकी तरफ बिल्कुल भी ना जाएं, बिल्कुल भी ना जाएं। ठीक है, और उसके अलावा भी हमारे प्रोडक्ट हंटिंग का, प्रोडक्ट रिसर्च का क्राइटेरिया होता है, जैसे अमेजोन ना हो और उसमें सेल्स उसकी अच्छी हो और सेलर्स पहले से ही बहुत ज़्यादा बैठे हों, पाँच छः कम से कम होने चाहिए। ठीक है, और ये प्रोडक्ट मैंने आपको दिखा दी। अब ये जो प्रोडक्ट है ना, इसमें अगर कोई आप कॉपी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो अगला जो कस्टमर है जो कि परचेज कर रहा है वो इसको खा रहा होता है। ठीक है, मीन्स कि कोई खाने की चीज़ है। तो अगर सोचें, अगर वो कॉपी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं और वो खा रहा है तो उसको कोई नुकसान हो सकता है। इसलिए ये जो कैटेगरी है सप्लीमेंट्स की, ये बहुत हार्ड होती है आईपी कंप्लेंट के हिसाब से। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी ब्यूटी की। ओके, एक और मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें, इसके ऊपर सिर्फ एक ही बंदा बैठा है और वो खुद जो वाइटल प्रोटीन्स, खुद जो ब्रांड है वो ही इसको सेल कर रहा है, कोई और बंदा इसको सेल नहीं कर रहा। ठीक है, वरना आप देखें 100 के प्लस बार्ड इन पास मंथ इतनी इसकी सेल है। वरना आप जैसे न्यू सेलर इसके ऊपर पता नहीं कितने आ जाते, 100 प्लस इसके ऊपर सेलर्स आ जाते। लेकिन ये जो ब्रांड है ये आप ही कंप्लेन भेज रहा है, इसी की वजह से इसके ऊपर सेलर्स नहीं आ रहे। ठीक है, अब दूसरी बात, आप आईपी अलर्ट कैसे चेक करेंगे? एक तो ये आप एक्सटेंशन लगा दें, और दूसरा ये कि आप क्या करें, अगर आपके पास कीपा है ना, तो आप कीपा में आ जाएं। ठीक है, मोस्टली आपको यहाँ दिख रहा होता है, इसके नीचे एक और कॉलम होता है, उसमें आपको दिखाई देता है सेलर्स का ऑप्शन। अगर सेलर्स का ग्राफ बिल्कुल इसकी तरह से, अभी तो ये आई थिंक बीएसआर का है। ठीक है, इसकी तरह अगर सेलर्स का ग्राफ बिल्कुल नीचे जा रहा है तो मीन्स के सेलर्स बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। तो या तो उसके ऊपर आईपी अलर्ट है, या तो फिर उस प्रोडक्ट में कोई मसला है। तो फिर भी आप उसके ऊपर ना जाएं तो बेहतर रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ भी आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप डेटा पे जाएं। डेटा में जाने के बाद आप क्या करें कि बिल्कुल आप नीचे आ जाएं, न्यू ऑफर काउंट, करंट एक ही है। ठीक है, न्यू ऑफर काउंट 30 डेज एवरेज, 30 डेज में इसके ऊपर कितने सेलर्स आए? सिर्फ और सिर्फ दो ही सेलर्स थे। और 90 डेज में एवरेज कितना था? एक ही था। मीन्स कि इसके ऊपर सेलर्स आ ही नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं आ रहे। तो आप एज अ बिगनर इस प्रोडक्ट के ऊपर कभी भी नहीं जाएंगे। बिगनर तो क्या, लेकिन अगर आप प्रो भी है ना तो भी आप नहीं जाएंगे, जब तक आप आपका इस ब्रांड के साथ कोई मतलब कि कोई ना कोई रिलेशन नहीं हो जाता। ठीक है, तो बताने का मकसद कि आईपी अलर्ट बहुत ही खतरनाक है। अगर आप इसको नहीं देखते ना तो आपके अकाउंट मीन्स के 70% जो भी हमारे पास
इश्यूज आते हैं ना, उनमें अकाउंट डीएक्टिवेशन का यही रीज़न होता है कि हमने कोई प्रोडक्ट लगा दिया, हमारी इनवाइसेस नहीं थी, और जो है ना, या अमेजोन ने इनवाइसेस एक्सेप्ट नहीं की, तो हमारा अकाउंट ब्लॉक हो गया। ठीक है। आई थिंक कि आपको आईपी कंप्लेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और आप आइंदा इससे ज़रूर बचेंगे। आप एक्सटेंशन ऐड कर दें, सेलर असिस्टेंट आईपी अलर्ट, आपको यहाँ दिखाई देगा, और आप कीपा में जाएंगे, कीपा में जाके आप उसकी जितने भी उसके सेलर्स हैं, आप वो देखेंगे कि 30 डेज में कितने थे, 90 डेज में कितने थे। अगर सेलर्स बिल्कुल भी कम हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि इस प्रोडक्ट में आईपी अलर्ट हो ना हो, लेकिन इसमें मसला कोई ना कोई ज़रूर है, तो आप उसके ऊपर बैठेंगे नहीं। ओके। तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है ना, तो बिल्कुल आपको 100% क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं क्लियर, तो आप क्या करें, आप इंस्टाग्राम पे आ जाएं, अयास अमीर ईकॉम सर्च करें। आप यहाँ आके मुझे डीएम कर दें, कोई भी आपके साथ मसला होता है अमेजोन से रिलेटेड, या कोई भी बात आपको समझ नहीं आ रही, या आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए, तो आप मुझे यहाँ आके डीएम कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। वरना जो ना, हर डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक सॉरी दिया होता है व्हाट्सएप का, तो आप उसी के थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।